तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत। खबरों की ओर रुख करेंगे और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, बिहार चुनाव करीब आ चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन अभी पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर कड़ी मंथन चल रही है। अगर हम सिर्फ एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में लगातार मंथन हो रही है और अब तक सीट बंटवारे को लेकर कंफर्मेशन कुछ नहीं है। हालांकि देखिए, अलग अलग पार्टी जो है वो अलग अलग की सीटों का डिमांड कर रही है। इसके बीच में जीतन राम मांझी पिछले दिनों नाराज चल रहे थे और अब चिराग पासवान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में एलजेपी की एक बड़ी बैठक आज आयोजित होने वाली है और इस बैठक में संसदीय बोर्ड की बैठक में अहम फैसला होगा कि आखिर चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर मानेगी। अब बीजेपी चाहती थी कि 20 से 25 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को निपटा दिया जाए, यानी कि एनडीए चाहती थी, लेकिन चिराग पासवान चाहते कि कम से कम 35 से 40 सीटें उन्हें मिले। सभी सांसदों को देर रात दिल्ली बुलाया गया है। बिहार चुनाव की रणनीति पर मुहर लगने वाली है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, उधर जीतन राम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। उनको भी जो एनडीए है वो 7 से 8 सीटों पर निपटाना चाहती थी, लेकिन वो भी 15 सीटें मांग रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम 4 से 8 सीटों तक निपटाने की कोशिश में है, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस वक्त पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू को कम से कम 100 से 103 सीटों पर मिलने की उम्मीद है, 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर। अब देखिए, इंडिया गठबंधन में भी इसी तरीके की सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, पर अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आया। उधर जनसुराज, जो कि अकेले चुनाव लड़ रही है, उसने अपने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस लिहाज से अगर समझे तो दोनों, यानी कि पक्ष और विपक्ष, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जो कि सहयोगी दल है, लगातार उनको मनाने में जुटी हुई है और कवायदें तेज कर दी गई है। क्योंकि अगर अभी तक, यानी कि आज की तारीख अगर 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर तक अगर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो फिर आखिर कब मंथन होगा? जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और चुनावी मैदान में उतरकर सभी उम्मीदवार भिड़ते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, अब देखने को ये भी समझ में आ रहा है कि देखिए, अब तक आज 10 तारीख हो गया और अब चुनाव में केवल 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कब उम्मीद जताई जा रही है, कब तक ये फाइनल होगा और आज की बैठक में क्या खास रहेगा? उनको पहले ही माना जा रहा था कि देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये खास दशहरे के 1-2 दिन बाद जो है डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, तमाम बैठकें हमने देखी। पिछले 15 दिन में जो है बीजेपी पटना में 2 बार बैठक कर चुकी है, 2-2 दिन देखिए बैठक चली है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहमति यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि कल भी देखिए, चिराग पासवान से नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी, उनको समझाने की कोशिश की। 2 बार जो है नित्यानंद राय जो है उनके घर पर पहुंचे थे चिराग पासवान के। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान हो, इन सब ने भी चिराग से बातचीत करने की कोशिश की है, या फिर देखिए विनोद तावड़े हो। लेकिन उसके बाद भी चिराग जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि चिराग इस बार चाहते थे कि कम से कम एलजेपी को जो है वो 40 सीटें तकरीबन दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी एलजेपी को कम सीटें देने की बात यहाँ पर की जा रही थी। क्योंकि सीट शेयरिंग की बात करें तो तकरीबन देखिए इनको 20 के करीब सीटें देने की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर पेच ये फंस रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, जो कि वो भी पिछड़े और दलितों की राजनीति करते हैं, यहाँ चिराग पासवान भी पिछड़े और दलितों की राजनीति करते हैं। और ऐसे में दोनों ही दल जो है वो एनडीए के घटक दल हैं, और ऐसे में दोनों ही घटक दल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको जो है सम्मानजनक सीटें दी जाए। लेकिन बीजेपी के सामने चैलेंज ये है कि जेडीयू जो है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में एनडीए का घटक दल है, उसको ऑलरेडी 100 से 101 तक सीटें देने की बात यहाँ पर थी और जेडीयू का फॉर्मूला पहले ही तय हो गया था। लेकिन यहाँ अगर सीटें बढ़ाकर दी जाएंगी तो ये सीटें बीजेपी की कम होंगी। तो ऐसे में पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, इसलिए कोशिश यही हो रही है। हालांकि आज चिराग पासवान ने एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें जितने भी सांसद हैं और जितने दिग्गज हैं एलजेपी के, वो शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक के बाद देखिए फाइनल मोहर लगाई जाएगी कि आखिरकार एलजेपी जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर चिराग मान जाते हैं तो जीतन राम मांझी को भी देखिए उधर मनाने की कोशिश चल रही है। और ये मान के चलिए कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, या जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, कि जल्द ही जो है, यानी कि 2 से 4 दिन में, खास करके जब दिल्ली में बैठक होगी बिहार को लेकर, 13 तारीख के बाद पहली सूची आने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि 13 अक्टूबर को भी पहली सूची आ सकती है, या 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर तक भी पहली सूची आ सकती है। लेकिन इतना इंतजार जो है वो बिहार में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा, या जो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्योंकि अभी भी एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है
वो अभी तय नहीं हो पाया, उसी को लेकर सब इंतजार कर रहे हैं। आंचल, क्योंकि आप बता रही हैं कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का ये पूरा फॉर्मूला तय होना है और अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटें बढ़ती हैं तो बीजेपी की सीटें कम होगी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, अगर बीजेपी की सीटें कम होगी यानी कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व पे कहीं ना कहीं एक आंच आती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अगर उसकी सीटें कम होती है और क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा सीटें दी जाएंगी तो केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे। देखिए, चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनावों में कैसे सहयोगी दलों को डील करना है, इस बात को लेकर भी लगातार जो है वो चर्चाएं होती है। लेकिन यहाँ पर बात वही है कि देखिए, अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर नाराज होता है तो उसको मनाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में हमने देखा है कि पहले भी कई इलेक्शंस हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के इलेक्शंस हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और राजस्थान हो, इन जगहों की भी जिम्मेदारी अलग अलग केंद्र नेतृत्व को दी गई थी। इस बार भी इसी कारण से देखिए, चाहे नित्यानंद राय हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, जी जान लगाकर जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक से, जो कि चिराग पासवान की बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर, इससे काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में या एक दो दिन में और क्या होने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान का जिस तरीके से कल बयान आया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन जब तक मंत्रालय है तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभानी है। यानी कि ये तो साफ है कि चिराग पासवान भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग को ये अच्छे से पता है कि उनके पिताजी जो है वो बिहार की राजनीति की वजह से ही, क्योंकि उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और इसी वजह से उनका अस्तित्व, उनकी पार्टी का अस्तित्व चिंता था, क्योंकि बिहार में उन्होंने, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अपनी राजनीति को जिंदा रखा है। और शायद अब पिताजी के फॉर्मूले पर चिराग जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन जो है उनकी पार्टी का रहा था, और शायद बिल्कुल उसी के लिहाज से देखिए वो चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है उसका सम्मान और बढ़ाया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि आंचल, हमने देखा है कि चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग और उसके बाद एक भरोसा दिलाना और अब जाके सिर्फ सीटों के टकराव की वजह से अलग चुनाव लड़ने की राजनीति को अपनाना, क्या अब ये दर्शाएगा? क्योंकि इंडी गठबंधन जो कि मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर देने के फिराक में है और सारी क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बाकी की भी बड़ी पार्टियां हो, आपस में मिलकर टक्कर देने की फिराक में है। लेकिन अगर एलजेपी इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अलग हो जाती है तो फिर आगे की राजनीति और बीजेपी और एनडीए के आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, एक बात यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बीजेपी के जो बाकी के एनडीए के घटक दल हैं, चाहे हम उसमें बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर के जो लड़के हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के, उनका भी बयान आया था कि अगर हमें भी सीटें नहीं दी गई इस मीटिंग में, जो मीटिंग चल रही है लगातार, तो हम भी सारी सीटों पर बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं वो भी यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी एनडीए का ही घटक दल है, उत्तर प्रदेश में एनडीए का घटक दल है, और वे बिहार में अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी अपने तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमें भी कुछ सीटें दी जाए, यानी कि दावेदारी वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी लगातार जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कल उनके राज्यसभा सांसद थे रामजी गौतम, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जो पिछड़ा है, दलित वोटर है, वो तो ऑलरेडी इन तमाम दलों में बट जाएगा। अगर देखिए ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते हैं सभी सीटों पर, तो हालांकि बीजेपी वहां जरूर उनसे बात करके उनको शांत कराने की कोशिश करेगी, लेकिन दावेदारी वो भी कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बहुजन जो है वो कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति करती आई है, और अगर वो भी सभी सीटों पर मैदान में उतरेगी तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन सीटों पर एलजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, या फिर देखिए जीतन राम मांझी की जाहिर सी बात है आंचल, पार्टी, क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टियों की जो पकड़ है, जातिगत अगर हम पकड़ मान ले या फिर जो स्थानीय लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता है, उसको हम नकार नहीं सकते। ऐसे में सीट बंटवारे को फॉर्मूले